फखरुल एशिया कप का बिगुल बज चुका है और पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है, तोड़ देगी फोड़ बकवास देगी। बंद करो यार, बकवास बंद करो। ये जबरदस्ती की जो तुम्हारी बातें हैं ना, सुन सुन के खौम। जिस दिन तुम रास्ते में मिल गए ना ये आवाम को, आवाम तुम्हारा भजिया पूड़ी बना करके जो सड़े हुए टमाटर खिला खिला के तुम्हें मारेगी ना, तुम इतने बेहया हो, इतने बेशरम हो, इतने गए गुजरे हो। वजीर आजम जो है आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जिस तरीके की हार पाकिस्तान ने देखी है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, उस हार को याद कर करके वो तड़प उनके मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। मैं जूता सुंगा सुंगा के उनको होश में ला रहा हूं। भाभी जान बगल में बिलक बिलक के रो रही हैं, मेरे कंधे पे सर रख के। हाँ, वो अलग है, कंफर्टेबल फील करती हैं मेरे साथ अपना दुख शेयर करके। लेकिन जो भी है, ये हालात इस तरीके के बने हुए हैं 34 ईयर्स आफ्टर। समझ रहे हो? 34 ईयर्स आफ्टर जो है ये वेस्ट इंडीज ने जो है पाकिस्तान को पेल दिया। और पाकिस्तान को ऐसे वैसे नहीं पेला है, 294 रन का स्कोर दे दिया इन्होंने। और 294 रन के स्कोर के खिलाफ में हमने कितने रन बनाए? 92 पे ऑल आउट, खत्म। इनका जो एक होप करके बंदा है उसने 120 रन तो अकेले बनाए थे, उतने भी हम नहीं बना पाए। 10 के 10 विकेट चले गए तेल लेने के लिए। और ये कोई शाई करके बंदा, ये शाई शाई ये अलग अलग चल रहा है। ये मैच रदरफोर्ड फोड़ रहा है। ये वेस्ट इंडीज की वो टीम है जो एकदम अभी अभी आई है, समझ रहे हो? और हम उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं कि हम एशिया कप में जाएंगे, इंडिया को पेल देंगे। आज की सच्चाई ये है ना, सच्चाई ये है कि जिस बाबर आजम को हमने प्लास्टिक का क्राउन पहना करके किंग बना करके रखा, वो किंग बनने लायक है? वो तो खुद ही कहता है कि हमको किंग मत बोलो, हमको किंग मत बोलो। तो क्या बोले तुमको? ये लड़की लोग को ऑटोग्राफ दिए जा रहे हैं, रमेश राजा के साथ शो में बैठ करके बकचोदी पहले जा रहे हैं। अरे क्रिकेट खेलो, कुछ मेहनत करो। 120 दिन के बाद आए थे कि कुछ स्कोर करेंगे, घंटा स्कोर। रिजवान द मोमेंटम, द शेख, द वेलोसिटी, द ग्रेविटी ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ द किंग ऑफ द ऑक्सफोर्ड, वो आए हैं, वो भी तेल लेने गए। कुछ नहीं हुआ, उनकी अंग्रेजी सुन लो। मैं जो माफ करना, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो रहा है। क्या करूं मैं? दिल टूटा हुआ, मैं परेशान हूं। चश्मे से मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं चश्मा उतार के देख लूं तो मेरी आंखों से तुम भस्म हो जाओगे। और तुम्हारे जैसे बकचोद, तुम्हारे जैसे बेशरम पत्रकार इस तरीके से बाहर निकल के आते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम इंडिया को ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। तुम्हारे जैसे बेहया बेशरम कौम के भी लोग, आवाम के भी लोग, समझ रहे हो, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रही, वो इंडिया के साथ तुलना कर रहे हैं। असलियत ये है कि इंडोनेशिया अगर आज के डेट में मैच खेलना शुरू कर दे, इंडोनेशिया गलती से अगर उनको बैट और बॉल दे दे, अब बोले पाकिस्तान से खेलो, वो साले जीत जाए। थाईलैंड, हाँ गया था पटाया में, वहां मसाज मिला। उन बंदों को, मसाज करने वाली लेडीज बॉय को अगर वहां बैट बॉल दे देना तो वो साले पेल दें पाकिस्तान को। आज उनकी ऐसी हालत हो गई है। कौन ऐसे हराता है यार? 294 रन के एवज में इन्होंने 92 पे ऑल आउट हो गए। 34 ईयर्स आफ्टर वेस्ट इंडीज में जश्न मन रहे हैं। हम क्या लोगों के जश्न मनवाने के लिए पैदा हुआ? बांग्लादेश पेल जा रहा है, यूएसए साला पहली बार खेला, वो हमें पेल गया। अरे इंडिया से पेले, ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी सी इज्जत रहती है कि भाई चलो ठीक है, बाप है, बेटा को पेल गया, कोई बात नहीं है, चलता है। हमारे कल्चर में है कि बेटा 2-3 थप्पड़ खा ले बाप से, वो ठीक है। लेकिन हम किससे पेले जा रहे हैं, इसमें बात होनी चाहिए। भाभी जान कहने लगी कौन से दो क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन है? शुभमन गिल लेके। मैंने बोला भाभी हर टीम के साथ शुभमन गिल नहीं है, शुभमन गिल ओनली इंडिया के साथ खेलता है, इंडिया का कैप्टन है। ओ, इसमें शुभमन गिल नहीं। अरे एक तो इनको क्रिकेट समझ में नहीं आता, खाली शुभमन गिल दिखाई देता है। विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली, अरे यही सब बकचोदी इनकी। खैर जो भी है जफीर, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वेस्ट इंडीज के काले काले, समझ रहे हो, थोडांगा के भतीजे, घटोत्कच के चाचा कह लो, ऐसे ऐसे लोग लंबे लंबे जो हैं आ करके जो पेला है। एक तो इनके पास आज हमारी टीम के पास आंडू गार्ड नहीं है। आंडू गार्ड नहीं है। वो आंडू गार्ड का पता चला क्या हुआ, तो करप्शन में ये निकल गया कि सारे जो मिनिस्टर्स हैं, कटोरा इनके पास है नहीं, तो ये आंडू गार्ड लेके भीख मांग रहे हैं। चाइना के पास चले गए, बोले इसमें दे दो, कुछ डाल दो। ये आंडू गार्ड का ये इस्तेमाल हो रहा है। अरे हमारे प्लेयर्स हैं, कैसे खेलेंगे? बैट तक बेच दिया। जैसे तैसे उधारी उधारी लेकर के, पता ये चला है कि वेस्ट इंडीज के ही बैट्समैन के बैट ले लेके खेल रहे थे। ये गरीबी का ये आलम है। ये वजीर आजम कहने लगे कि हमारी मुल्क की हालत ये है, ये कम बखत न जीत रहे हैं। WCL में तो चलो जैसे तैसे इंडिया ने वॉक ओवर दे दिया। अब हम इसी उम्मीद में बैठे हुए। वजीर आजम मुझसे कहने लगे कि पॉलिटिकल एजेंडा का यहाँ फ़ायदा मिल सकता है, कुछ और भड़काऊ बातें आसिफ मुनीर को बोला जाएगा कि आसिफ मुनीर कुछ ऐसी भड़काऊ बातें बोलो कि इंडिया फिर बोले हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे। अब एशिया कप नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे, WCL में बना था।
फिर हमने बोला वजीर आजम इंडिया मौका तो देता है लेकिन पाकिस्तान तो फिर भी पेला जाता है। वो देखो AB डिविलियर्स पेल गया WCL में। तो हमसे कहने लगे कि ज़्यादा मत बोला करो, हिसाब किताब से बोला करो, जितना बोला जाए उतना ही बोला करो। हमने बोला छोड़ो यार, रहने दे, कंट्री जाए भाड़ में और हम जाएं। जो भी है ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इसके बीच में जो माहौल क्रिएट हो रहा है, आवाम जो है पगलाइट हो चुकी है, पगला चुकी है आवाम। आवाम कह रही है कि क्रिकेट हमें नहीं खेलना, हम क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। अरे क्रिकेट तुम छोड़ दोगे, तुम्हारे पास है क्या खेलने को? ना खो खो है, ना कबड्डी है, ना फुटबॉल है। एक भाला खेल फेंकने का गेम है, भाला फेंकने का गेम है। अब वो फेंकने में भी जो वजीर आजम आगे निकल रहे हैं आजकल, इतना फेंक रहे हैं, वो इतना फेंक रहे हैं कि भाला फेंकने वाला प्लेयर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। हम ग्रेनेड फेंकने में, ग्रेनेड का ओलंपिक कराओ, देखो हम ग्रेनेड में AK-47 चलाने की बात हो तो हिजबुल मुजाहिदीन के हमारे सिपह सलार सब तैयार खड़े हैं। AK-47, अरे सटीक बटन दबा के फटने का अगर कोई कंपटीशन हो उसमें हम जीत के दिखा दें, लेकिन इस तरह का कंपटीशन कौन कराएगा? कोई कराता ही नहीं है। तो हमारे मुल्क के खिलाफ जो है ये सारी साजिशें चल रही हैं। और जिस तरीके से हम पेल दिए गए हैं, क्रिकेट के इतिहास में इस तरीके की हार बहुत कम देखी जाती है। वनडे मैच में अंडर 100 हम आउट हो गए, चेज कर रहे थे 294 का। क्या टीम जा रही है, किधर जा रही है, किस तरफ जा रही है, कौन लोग हैं ये, कहाँ से आते हैं ये लोग? यही सवाल आज भी हम पूछे। फिर उसमें हमें एक दिमाग में भी आया, अरे भाई तुम कहना क्या चाहते हो? हमने वजीर आजम से कहा, अरे भाई आप कहना क्या चाहते हैं? वजीर आजम कहने लगे देखो मुल्क को डेवलप अगर करना है तो हमें क्रिकेट पे अच्छा खासा काम करना पड़ेगा और इसके लिए जो है, लेकिन रमीज राजा जो हैं, वसीम अकरम जो हैं, वक़ार यूनुस जो हैं, ये सब के सब अपना अपना दुकान खोल के बैठे हुए हैं। रमीज राजा जो है जहाँ मन तहाँ कमेंट्री किए जा रहा है, बांग्लादेश का ही मैच होता है तो वहाँ घुस जाता है, जहाँ मन तहाँ 4 रोटी। इन लोगों को क्रिकेटर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई इनकी सुनता भी नहीं है। जो नए नए सलमान आगा के भाई हैं कि बेटे हैं, क्या हैं, आगा हैं, कोई आग लगा नहीं पाए, चल गए। समझ रहे हो? इस तरीके का हालात में पैदा मतलब मैच हो रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है कि हम परेशान हैं। और मुझे लगता है कि मैं अब स्पोर्ट्स की जर्नलिज्म से इस्तीफा दे दूंगा और हमारे जो है, क्योंकि गिरे गिरेबान की सहूलियत को अगर शराफत की नज़र से देखा जाए तो फ़ुकरत इल्म ये कहती है कि खुदा का भी तिलिस्म यहाँ पर आकर के पाकिस्तान की काया पलट नहीं कर सकता। वो क़यामत की रात आ गई है। ज़फ़ीर मुआफ़ करना, उर्दू मेरे निकल जाते हैं जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब ने मरते हुए ख़बर में दफन होते हुए जो कुछ चंद शायरियाँ बोली थी वो उर्दू के अल्फाज में हमारे निकल जाती हैं। नाजरीनों का ऐसा है, नाजरीनें पागल हुई पड़ी हैं। नाजरीनें बाबर आजम किंग 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 करके उसे साइन लिए जा रही हैं, यहाँ वहाँ ऐसी ऐसी जगह साइन ले रही हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। किंग जो है वहाँ मैदान में उतरते हैं, 3 बॉल खेलते हैं, 0 पे आउट हो जाते हैं, 50 गेंद खेल के 10 रन मार के वो किंग 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 आ गए, किंग आ गए। यही चल रहा है बस। रील में इनको द किंग है, द किंग है, तो विराट कोहली से इनका कंपेयर कर दो। विराट कोहली से कंपेयर करने के लायक है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाला सीन चल रहा है। रिजवान से फिर पूछा गया कि भाई इस तरीके से आप हार गए हैं तो क्या हो रहा है? थैंकफुली उन्होंने इस बार उर्दू का इस्तेमाल ज़्यादा किया, अंग्रेजी कम बोली, क्योंकि इस बार जो था आवाम ही टूट पड़नी थी, इस बार उनको धो दिया जाता। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह बच्चों ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर वो दिन हमारा नहीं था, खुदा की मर्जी कुछ ऐसी थी कि वेस्ट इंडीज़ जो अपने तिलिस्म से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उसमें हमने जो है बढ़ चढ़ करके क़ुर्बत इल्म और क़ुरबानियों का दौर चलाया। ये इस तरह की बातें आवाम जो है समझने की कोशिश करी आखिर क्या बोला है। सिचुएशन ये है मिला जुला करके ये है कि टर्की के जो है हमारे वज़ीर आज़म, उन्होंने कॉल करके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म को बताया कि भाई बहुत दुख हुआ सुन करके कि जिस तरीके से पेले गए हो, और वेस्ट इंडीज़ जो है वहाँ पे जश्न का माहौल बना हुआ है। वेस्ट इंडीज़ वाले पाकिस्तानी प्लेयर्स को कह रहे हैं बिरयानी खाओगे, बिरयानी खाओगे, हिंदी कुछ लिए वो IPL में जा जाके हिंदी सीख लिए। तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी जो काले हष्ट पुष्ट घटोत्कच इस तरीके के हालात इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं कि पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है और टीवियों के जनाजे निकल रहे हैं, टीवियों को फोड़ा जा रहा है, जनाजे निकल रहे हैं, रोड पे मातम है, कांच ही कांच बिखरे हुए हैं। बाकी ये है कि ज़फ़ीर तुम अपनी बकचोदी बंद मत करना, क्योंकि तुम इसी के लिए जाने जाते हो।
ओवर टू यू जफीर, ओवर टू यू।